नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। भारतीय रेलवे ने अपने स्टेशंस पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बड़ा स्टेप उठाया है। एक नया पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। ये स्टेशन के एंट्री से लेकर ट्रेन पे सवार होने तक मुसाफिर कहीं भी न फंसें, इस तरह का कुछ इंतजाम किया हुआ है। पूरा प्लान क्या है, इस प्लान को हम समझेंगे अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से। धनंजय, ये प्लान किस तरह से अभी तक जो रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट कर रहे थे उससे अलग है? देखिए, रेलवे बोर्ड ने एक योजना ये तैयार की है कि दिल्ली देश भर के जो है 76 स्टेशन है उन पे क्राउड मैनेजमेंट की नई सुविधा लागू होगी। इसे नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा मॉडल बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से। और इस पे रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण है वो काम कर रहा है। इसके लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त की जाएगी जो ये तय करेगी कि स्टेशनों पे जो क्राउड को लेकर अभी क्या स्थिति है और इसमें हम क्या सुधार करेंगे। इसके तहत होल्डिंग एरिया तो बनेगा बनेगा, साथ में तकनीकी तौर पे जो एआई है, सीसीटीवी कैमरा है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है, उसका कैसे संचालन होगा ताकि कुछ गड़बड़ी हो या भीड़ की अधिक भीड़ दबाव बने तो उसकी सूचना सुरक्षा बलों को तुरंत पहुंच जाए और वो उस पर तुरंत काबू मतलब कार्रवाई करके किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सकता है। ये भीड़ को छांट सके, एक जगह लोग इकट्ठा न हो पाए, इसका इंतजाम जो है जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो करेंगे उस दौरान जब उनको ये मैसेज मिलेगा कि नहीं, इस एरिया में स्टेशन के भीड़ बढ़ रही है। क्या क्या मतलब, अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझना चाहें, जैसे हमने कहा कि एंट्री से लेके रेलवे ट्रेन पे सवारी तक का इंतजाम है। इस पे अलग अलग वो बनाए गए हैं, पोर्शन बनाए गए हैं जहाँ पे भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है रेलवे स्टेशन की कि जो यात्री रेलवे स्टेशन जाता है उसके उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि हम अपनी ट्रेन के साथ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पहुँच जाए। सरकार का ये कहना है कि चूंकि बड़े स्टेशनों पे ट्रेनों की जो आवागमन है वो कुछ कुछ मिनट के अंतराल में होती है। मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेन कहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसे लखनऊ जाना है किसी को, तो वो ट्रेन आएगी, यात्री जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन उसके पीछे की जो ट्रेन आएगी उसी प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए भी कई बार उसके भी यात्री जाके उस पे खड़े हो जाते हैं जिससे ओवर क्राउडेड हो जाता है वो प्लेटफॉर्म। तो इस चीज को रोकने के लिए ये कहा जाए कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो होल्डिंग एरिया है उसे एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के रूप में मतलब रूप दिया जाएगा ताकि होल्डिंग एरिया मतलब वेटिंग एरिया हो। वेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय। लेकिन उसको थोड़ा सा वर्चुअल प्लेटफॉर्म इसलिए दे रहे हैं ताकि यात्रियों को ये महसूस ना लगे कि वो कहीं अलग है, वो कहीं यात्री ये रियलाइज करें कि वो प्लेटफॉर्म पे ही है। मतलब अचानक ऐसा ना हो कि कहीं बैठे हुए हैं, जाके अचानक से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। खास बात यह है कि होल्डिंग एरिया में ये सुविधा जरूर रहेगी कि जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जिसकी ट्रेन है वो यात्री आसानी से पहुंच सके, यानी कि कुछ मिनटों में वो होल्डिंग एरिया से सीधा अपने प्लेटफॉर्म में जा सके। होल्डिंग एरिया सीधा कनेक्ट होगा प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे दो होल्डिंग एरिया बनाना होगा, जैसा कि तुम बता भी रहे हो, हाँ। दो होल्डिंग एरिया बनाना है तो दो को, एक को किसी प्लेटफॉर्म से अटैच कर देंगे, दूसरे को किसी से अटैच और कर देंगे। एंट्री और एग्जिट गेट प्रॉपर रहेगा इसके लिए। दूसरी चीज, स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन भी रहेगा वहाँ पे, अनाउंसमेंट भी होते रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सीसीटीवी लगाए जाएंगे। और इसका एक हर स्टेशन पे जिन जो 76 स्टेशन अभी चयनित हुए हैं जो बहुत काफी क्राउडेड हैं, ये पहला फेज है रेलवे का ना, हाँ। क्योंकि पायलट नई दिल्ली से किया था इन लोगों ने। पायलट नई दिल्ली से किया, नई दिल्ली लास्ट ईयर शुरू किया था, वो सफल रहा। अब उसके बाद पहले फेज में जा रहे हैं जिसमें 75 स्टेशन को कवर अप कर रहे हैं। देखिए, होल्डिंग एरिया का जो कॉन्सेप्ट है ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही शुरू हुआ है। पिछले साल फरवरी में सबको याद होगा वहाँ भगदड़ हुई थी और इस दौरान कई लोग की मौत हो गई थी। इसके बाद नई दिल्ली में होल्डिंग एरिया बनाने का रेलवे मंत्री ने आज निर्देश दिया था। इसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 7,000 की क्षमता का एक होल्डिंग एरिया भी तैयार किया गया है, जिसकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अगर उसे देखें तो सफल भी काफी माना जा रहा है। इस बार होली में भी उसका टेस्ट किया गया था और पिछली बार जो है कई दिवाली और दीपावली के त्योहार भी थे तब भी उसको देखा जब गया। स्टेशन में भीड़ भाड़ होती है उस दौरान उसको चेक किया गया था। तो उस सफलता को देखते हुए सर रेलवे ने 76 स्टेशन और चयनित किए गए। 76 है। इसमें इस योजना को 4 फेजेस में लागू किया। 76 स्टेशन कहाँ के हैं, किस रीजन के हैं, कुछ अगर इसको बता दो तो। देखिए, इस योजना को 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे खास जिसको सबसे ज्यादा विशेष नजर दिया रहा है वो उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र में जहाँ क्राउड ज्यादा रहता है अमूमन स्टेशन पे। दिल्ली, बिहार, बंगाल की साइड। दिल्ली के स्टेशन होंगे कई सारे, यूपी के स्टेशन होंगे। दिल्ली एनसीआर में जो है देखा जाए तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है,
आनंद विहार टर्मिनल है और हजरत निजामुद्दीन है। मैक्सिमम प्रेशर यहीं पे रहता है यात्रियों का। और इसके साथ एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद भी है। दूसरी ओर यूपी में अयोध्या धाम है, वाराणसी है, लखनऊ है, ये स्टेशन है। बिहार में पटना है, रांची स्टेशन भी है। ऐसे ही तमाम स्टेशनों को इन्होंने लिया है, जिसपे ये एजेंसी एक नियुक्त होगी। वो एजेंसी बताएगी कैसे क्या करना है, फिर उसका ओवर जो मैनेजमेंट है वो इस पर काम करेगा। उसके बाद ये क्या कब तक एग्जीक्यूट करने का प्लान है, कुछ ये भी उसमें कैटेगराइज किया हुआ है? इस योजना को रेल भूमि विकास प्राधिकरण कर रहा है इस पे काम, और टेंडर आमंत्रित किए गए हैं इसके लिए। तो ये माना जा रहा है कि इस मई अंत तक जो है एजेंसियां नियुक्त हो जाएंगी, उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो अब काम शुरू होने के बाद कितना टाइम लेंगे इस पे? मिनिमम 6 महीने से 7 महीने तक, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा उस हिसाब से ये काम होगा। मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा हो जाना चाहिए, जैसा कि नई दिल्ली का जो एक्सपीरियंस है वो भी हो जाता है कि 1 साल के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर लें। इसमें एक चीज ये भी है कि जो क्राउड है उसको ये देखा जाएगा कि यात्रियों की संख्या आगे बढ़ रही है या घट रही है, उस हिसाब से इसको और बढ़ाया भी जाएगा, विस्तार भी किया जाएगा। तो रेलवे प्रशासन अपने स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो बड़ा प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, वो अगर प्लान के हिसाब से सारी चीज़ें आगे बढ़ी तो 1 साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें जो है वो यात्रियों को मिलने लगेंगी। उसके बाद जैसा कि रेल प्रशासन का दावा है कि किसी भी स्टेशन पर, जिन स्टेशन पे इसको लागू किया गया है, वहाँ भीड़ समस्या नहीं बनेगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।